आपके साथ रितिका अवाना। 2026 का साल देश के राजनीति के लिए बेहद अहम होने जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए राज्यसभा से बड़ी खुशखबरी आ सकती है, तो वहीं विपक्ष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। इस साल राज्यसभा की करीब 75 सीटें खाली हो रही हैं। इनमें से 37 सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं। विधानसभा चुनावों के नतीजों ने ऐसा गणित बिठाया है कि राज्यसभा ने एनडीए अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने जा रहा है। आखिर क्या है जीत का ये कोटा फॉर्मूला और किन दिग्गजों की कुर्सी खतरे में है, आइए समझते हैं इस रिपोर्ट में। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्टी बीजेपी अगले 103 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। अगर गठबंधन की बात करें तो एनडीए का आंकड़ा 121 से 145 के बीच झूल रहा है, जो बहुमत के बेहद करीब है। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक की चुनौती थोड़ी कमजोर पड़ती दिख रही है। विपक्षी गठबंधन फिलहाल 75 से 80 सीटों पर सिमटता हुआ नजर आ रहा है, यानी फिलहाल पलड़ा पूरी तरह से एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। राज्यसभा की सीटों का गणित सीधे तौर पर राज्यों की विधानसभा की ताकत से जुड़ा होता है। महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा और उड़ीसा जैसे राज्यों में बीजेपी और उसके सहयोगियों की मजबूत स्थिति का फायदा अब राज्यसभा में दिखने वाला है। महाराष्ट्र की 7 सीटों में से एनडीए 5 तक की जीत सकता है। वहीं बिहार, आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी एनडीए को गेन होने की उम्मीद है। विशेषज्ञों की माने तो एनडीए 145 के आंकड़े तक पहुंच सकता है, जिसमें सरकार के लिए विवादित बिल पास करना और भी आसान होगा। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लिए राह पथरीली है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी, कर्नाटक में कांग्रेस और आंध्र प्रदेश में वाईएसआरसीपी को सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। सबसे ज्यादातर चर्चा उन दिग्गजों की है जिनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, महाराष्ट्र से शरद पवार और कर्नाटक से एचडी देवेगौड़ा की वापसी अब उनकी पार्टी की विधानसभा में घटी हुई संख्या के कारण मुश्किल नजर आ रही है। तो साफ है कि 2026 के राज्यसभा चुनाव के बाद सदन की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। जहां बीजेपी के नेतृत्व वाला बढ़त की ओर बढ़ रहा है, वहीं विपक्ष को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। फिलहाल के लिए इस खबर बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ।